आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त जाली खबरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। फौज और आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाक फौज का हर सिपाही और अफसर किसी वाबस्तगी या तरजीहात से क़तई नज़र अपनी जिम्मेदारियों को अव्वलियत देता है। आर्मी चीफ का लाहौर गैरजन का दौरा यादगार शहादा पर फूल रखे। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। लाहौर गैरजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। कराची में 100 ग्राम की रोटी 12 रुपए में मिलेगी। 120 ग्राम की नान की कीमत 17 रुपए मुकर्रर। इंतज़ामिया ने नए सरकारी निर्ख जारी कर दिए। चीनी 140 रुपए किलो दस्तियाब होगी। आटे की कीमत 98 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। फाइन आटा 155, चक्की का आटा 123 रुपए फ़ी किलो में मिलेगा। लाहौर में तनूर मालकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। नान सरकारी रेट 20 की बजाय 25 रुपए में फ़रोख्त करने लगे। कहा कि महंगा फ़ाइन खरीद कर सस्ता नान कैसे बेचें। खिलाफ वर्जी पर इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ। कराची वालों के लिए बिजली कितनी महंगी होगी कि इलेक्ट्रिक की 18 रुपए 86 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर तकरीबन 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात मजीद महंगी होंगी। आइंदा बजट में टैक्स छूट ख़त्म करने का इम्कान। ज़राई के मुताबिक टैक्स छूट ख़त्म होने से मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को। टैक्स छूट ख़त्म होने से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी स्टैंडकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। स्टैंडकॉम और पाक फ़ौज के दरमियान तरबियती ताउन बढ़ाने की ज़रूरत का भी अदा किया। कमांडर स्टैंडकॉम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भी तारीफ़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए थे। आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ बनाने में नाकामी पर सानहा 9 मई का प्रोग्राम बनाया गया। मंसूबे के तहत इदारे की तक़रीम और तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। कौम को पता लगना चाहिए 9 मई के स्पॉन्सर कौन थे। 9 मई के ज़िम्मेदार अपने मंतक़ी अंजाम तक पहुँचेंगे। शेर अफजल मरवत को पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकाल दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तस्दीक कर दी। कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटियों से अलग किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी को पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं, सबको डिसिप्लिन बरकरार रखना होगा। अफजल मरवत ने कहा, उमर अयूब अपने ससुर के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें मैंने 72,000 वोटों से हराया। मुझे हटाने का फैसला पहले किया गया। आज से साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम लिया गया। जब तक साबिक चेयरमैन खुद नहीं बताते, किसी बयान पर यकीन नहीं करूंगा। ये लोग पहले भी बहुत से झूठ बोल चुके हैं और नाकाबिल यकीन हैं। साबिक चेयरमैन के तमाम फैसलों पर कायम रहूंगा। गवादर के करीब सरबंदर में दहशतगर्दों का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पेशावर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर्स में पेश आया। दहशतगर्दों ने सोए हुए अफराद पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक मियां चन्नू के एक ही ख़ानदान से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 7 अफराद की बहिमाना कत्ल की मज़म्मत। लाहौर एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी रवानगी के लिए फ़्लाइट्स का सिस्टम मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया। 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें लैंड कर गईं। डिपार्चर लॉन्च में आग लगने के बायस इमिग्रेशन का अमल मुतासिर रहा। मुतादिद परवाज़ें मनसूख हुईं। वज़ीर आवाबाज़ी ख्वाजा आसिफ को आतिशज़दगी की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। ज़राई के मुताबिक फायर टेंडर्स बर वक्त नहीं पहुँचे। वज़ीर
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि किसी से लड़ाई नहीं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। मेरे ऊपर 8 जाली मुकदमात दर्ज हैं। हमने हुकूमत में सबको माफ़ कर दिया। गवर्नर राज की धमकियों से डरने वाला नहीं। गवर्नर राज लगाया तो अवाम वज़ीर आला और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं, अवामी राज चलता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइन की ज़बान में बात कर रहे हैं, कौम का मुकदमा लेकर मैदान में निकले हैं। पाकिस्तान का झंडा हमेशा लहराया, किसी से लड़ते नहीं, नुक्ता नज़र पेश करते हैं। JUI का पेशावर में जलसा, कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। सिंध असम्बली से 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी ने करारदाद जमा कराई। पंजाब और बलोचिस्तान असम्बली में भी 9 मई के खिलाफ करारदाद मंजूर। 9 मई के मुलज़मान को सज़ा देने का मुतालबा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की साजिश की गई। फ़ौज और कौम ने मिलकर तमाम साजिशों को नाकाम बनाया। आखिर कब पाकिस्तान को दुरुस्त समत में चलाएंगे? मंसूबों पर फीता काट कर क्रेडिट क्यों लिया जाता है? पंजाब में जो काम परवेज़ इलाही के दौर में हो रहा था वो अब भी हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तरक्याती मंसूबों पर ज़ाती तशहीर से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमती उमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन बताएं गरीब ने क्या किया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मकामी हुकूमतों के पास वसाइल ही नहीं, कानून साजी करने वाले कुछ और करने में लगे हुए हैं। तरक्याती स्कीम के नाम पर अरकान असम्बली करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। विफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतों की अवामी मंसूबों पर ज़ाती तशहीर ना करने की यकीन दहानी। साबिक चेयरमैन PTI के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई तक समात मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस की जमात की दरख्वास्त पर समात। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि क्या बरतानिया में रकम मुंजमद होने के हुक्म की तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद है? नैब प्रोसिक्यूटर बोले, नहीं, इस हुक्म की कॉपी नहीं, लेकिन जो इस दस्तावेज है इसमें तमाम वाक़यात मौजूद हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि रकम गैर मुंजमद होने के फैसले की भी कॉपी मौजूद नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, नहीं, इस फैसले की कॉपी भी हमारे पास नहीं। केस की समात 13 मई तक मुलतवी। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज। कराची से 2 परवाजें 330 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट से भी परवाजें सऊदी अरब पहुंची। कराची एयरपोर्ट पर पहली मरतबा रोड टू मक्का मंसूबे के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन की गई। विफाकी हुकूमत की 48 कंपनीज की निष्कारी की तजवीज़। नुकसान में चलने वाली कंपनीज की पहले मरहले में निष्कारी की सिफारिश। स्ट्रेटेजिक अहमियत न रखने वाली कंपनीज की निष्कारी की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक निष्कारी कमीशन ने निष्कारी के लिए 5 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया। मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देने की भी तजवीज़। IMF ने कंपनीज की निष्कारी का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए शुरू की गई। टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए पुरज़्म है। टैक्स फ्रॉड के खिलाफ मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्स महसूलात और FBR की डिजिटलाइजेशन पर भी तबादला ख्याल। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी तंग। आज़म बस्ती, महमूदाबाद के मकीनों का के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाज। कागजात समेत सामान जलाकर गुस्सा निकाला। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, इलाके में 53 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात हैं। नेपरा ने इम्तिहानात के दौरान कराची में लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों लार्जर बेंचेस में 14 मई को समात होगी। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सज़ा नहीं, टॉर्चर है। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर इनकी सज़ा को मज़ीद सख्त बना दिया गया। बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा कि रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा लिया गया। प्रॉपर्टी मालिक की इजाज़त के बगैर रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर इसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया।
चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का वकला की हड़ताल पर इजहार बरहमी। केस के दौरान वकला से मुकालमे में कहा, हड़ताल की बातें अदालत में आकर ना करें। कहते हैं कि 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। केस की तैयारी भी हम करें और फिर फैसले भी हम ही करें। हम इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। लाहौर वाले खबरदार, गाड़ियों को टक्कर मारकर लूटने का नया तरीका सामने आ गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने बरकत मार्केट के सिग्नल पर गाड़ी को टक्कर मारी। 2 कार सवार बाहर निकले तो गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। कराची में 17 नॉन कस्टम पेट गाड़ियां पकड़ी गईं। ईरानी डीजल, छालिया और इलेक्ट्रॉनिक की अशिया भी जब्त। कस्टम हुकाम के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 13 करोड़ रुपए मालियत की 17 से ज़ायद गाड़ियां जब्त की गईं। वज़ीर इत्तला शर्जीला मेमन ने कहा, 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत मुल्क में आग लगाई गई। एक शख्स की सियासत सिर्फ अपनी शख्सियत तक थी। शरपसंद अनासर ने नौजवानों को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की। तशद्दुद की सोच को दफन करने की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में अफरा तफरी का मंजर है। अफरा तफरी में किसी से क्या बात हो सकती है। हाथियों की लड़ाई में घास खराब हो रही है। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा उमूर की मुलाकात। कतरी वज़ीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखना चाहिए। पाक फौज और शहदा से इज़हार यकजहती के लिए तलबा और असातिज़ा की GHQ आमद। यादगार शहदा पर फूल रखे, कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर दुआई तकरीब। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शमें रोशन की। इमारत के सामने गुलदस्ते भी रखे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की शहदा के अहले खाना से मुलाकात। शहदा की अजीम कुर्बानियों पर खराज अक़ीदत पेश। डीजी रेंजर्स ने शहदा के ख़ानदानों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दिए। फोर्स कमांडर FCNA का शहदा को खराज अक़ीदत। हवलदार लालक जान शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद के अहले खाना और पाक फ़ौज के गाज़ियों से भी मुलाकात। मेजर जनरल काशिफ खलील ने कहा, फ़ौज अपने शहदा की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मिट्टी के बहादुर बेटों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाक बहरिया ने इंसानी हमदर्दी के तहत 8 ईरानी माहीगीरों को ईरानी सफारती हुकाम के सुपुर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक ईरानी माहीगीरों को समुंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया था। इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। वाक़या सेक्टर B17 में पेश आया। मर्दान में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। हुकाम के मुताबिक फायरिंग करने वाले आपस में रिश्तेदार हैं। गुजरात में भी ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग में 2 अफराद कत्ल, 4 ज़ख्मी। मुकदमा दर्ज। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। FIA का आज़ादी चौक के करीब निजी अस्पताल में छापा। मुलज़मान 5 साल से गैर कानूनी पेवंदकारी कर रहे थे। पेशावर के हाजी कैंप बस स्टैंड पर गाड़ी से मुबैना कीमती नवादरात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। नवादरात में कदीम मूर्तियाँ, बुद्धा मुजस्समे और इस्लामी दौर के बर्तन शामिल। हुकाम के मुताबिक बरामद नवादरात जाली मालूम हो रही हैं। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3,500 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। कराची में लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर में कार्रवाइयाँ की गईं। पानी चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। 5 मकामात पर गैर कानूनी खुदाई का अमल रोक दिया गया। लाहौर वालों को फ्री वाईफाई की सहूलत एक बार फिर मिल गई। शहर के 100 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वाईफाई बूस्टर्स लगा दिए गए। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर तफरीही ऐप्स की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। इस्लामाबाद की मारगला हिल्स पर पुलिस पेट्रोलिंग होगी। मोटरसाइकिल और घुड़सवार यूनिट गश्त करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि सयाहों की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग होगी।
खलीजी ममालिक के लिए यूरोपीय शेंजन वीज़ा के तर्ज का वीज़ा मुतारिफ करने का मनसूबा। GCC वीज़े के ज़रिए शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरैन और कतर का सफ़र कर सकेंगे। वीज़े की मयाद 30 दिन से ज़ायद होगी। अमाराती हुकाम का मनसूबे की मंजूरी का ऐलान।